हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स लेक्चर 11th। आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक पढ़ेंगे मेनली। एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और एक प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे बताया था कि सपोज करो मैं ऐसा चाहता हूँ कि बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन हो, उसको मैं डिफाइन ना करूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो डिराइव्ड क्लास है वो उसे ओवरराइड करेगी, मतलब कंपलसरी कर दूं मैं कि उसे ओवरराइड करना ही करना है। तो तब उस टाइम पे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन होता क्या है मैं बताता हूँ। प्योर वर्चुअल फंक्शन, पहले एक बार इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स सेम है जैसे वर्चुअल कीवर्ड, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आगे ऐसे इक्वल्स टू और फिर जीरो। ओके, इजी है। अब एक बार समझते हैं कैसे होता है कि मैंने वर्चुअल फंक्शन जब हम बनाते हैं कि सपोज करो हमारी एक क्लास शेप है। बताता हूँ क्यों। पब्लिक, इसके अंदर एक फंक्शन है void पैरामीटर रख लेते हैं अभी के लिए। पैरामीटर, ओके। मेरे को एक बात बताओ, जो शेप क्लास है क्या हम उसका पैरामीटर निकाल सकते हैं अभी? नहीं ना। हम क्या चाहते हैं कि इसको जब शेप क्लास को कोई डिराइव करेगा, शेप क्लास को जब कोई डिराइव करेगा, सपोज करो किसी स्क्वायर ने किया, तो स्क्वायर अपना पैरामीटर खुद से डिफाइन करेगा। ऐसे ही रेक्टेंगल ने किया, वो अपना पैरामीटर का फंक्शन खुद से डिफाइन करेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने इसमें उसका एक सिंटेक्स बना दिया कि शेप के ये फंक्शंस होंगे, ये प्रॉपर्टीज होंगी, बट वो हर एक चीज के लिए अलग अलग होगी। तो मैंने कंपलसरी कर दिया कि ये प्रॉपर्टीज थी, तो स्क्वायर को भी उसको ओवरराइड करना पड़ेगा कि स्क्वायर के अंदर ये प्रॉपर्टीज आएंगी जो शेप की थी, बट ये स्क्वायर की है। ऐसे ही रेक्टेंगल करेगा। इस चीज के लिए हम यूज करते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब मैं इस वर्ड पैरामीटर को प्योर वर्चुअल फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड, और यहाँ पे सिंटेक्स इक्वल्स टू जीरो। ओके, सिंपल है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पॉइंट्स याद रखो। मेनली ये बात होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है इसके अंदर एक मिनिमम वन वर्चुअल फंक्शन होगा। ओके, मोर देन वन नॉन वर्चुअल फंक्शन हो सकते हैं। मतलब नॉन वर्चुअल मतलब, सॉरी, प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा इसमें एक। नॉन प्योर वर्चुअल फंक्शंस मतलब इसके अंदर एक मिनिमम वर्चुअल फंक्शन होगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। मोर देन वन कोई और से फंक्शन भी हो सकते हैं, नॉर्मल फंक्शंस भी हो सकते हैं, वर्चुअल फंक्शन भी हो सकते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन भी हो सकते हैं, बट एक मिनिमम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इसके कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड। इसमें हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, लाइक पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं हम इसमें। लेट मी चेक, कैन यूज पॉइंटर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब सपोज करो हम क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है। अभी मैंने ऊपर एक वो बताया शेप का, यहीं से समझ लेते हैं। शेप का समझाया। शेप में क्या हो रहा है, शेप क्लास है। अब शेप क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता ना, वही बात है। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं क्योंकि शेप क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन आ रहा है एक, और इसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, या तो स्क्वायर का या रेक्टेंगल का या सर्कल का या सो ऑन। ऐसे ही हम अगर एक एग्जांपल ले, व्हीकल ले लेते हैं। अगर हमने क्लास ली व्हीकल, उसको डिराइव करा कार ने, तो हम ऑब्जेक्ट तो कार का बनाएंगे ना, व्हीकल का तो नहीं बनाएंगे ना। सिंपल है। ओके, एक बात और थी। हाँ, यही था इसमें। वर्चुअल फंक्शन हो गया,
प्योर वर्चुअल फंक्शन, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। और अब हम इसे बनाते क्यों है? लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है ना पॉइंट, कैन यूज पॉइंटर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने पढ़ा था वर्चुअल फंक्शन के अंदर हम बेस क्लास का पॉइंटर यूज करते हैं। मोस्टली हमारी ये चीज हम बेस क्लास को अच्छे से बनाने के लिए कर सकते हैं कि हमने बेस क्लास का स्ट्रक्चर बना दिया कि ये प्रॉपर्टीज होगी बेस क्लास के अंदर। अब डिराइव्ड क्लास जो बनेंगी वो ये प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करेंगी, और बेस क्लास का पॉइंटर यूज करके हम डिराइव्ड क्लास के फंक्शंस को कॉल करेंगे। और बेस क्लास का तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं। दैट्स इट। अब मेन चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो तो एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना, फॉर प्योर वर्चुअल फंक्शन का सिंटेक्स याद रखना। दैट्स इट। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दिस पॉइंटर और कॉपी कंस्ट्रक्टर या डायनेमिक कंस्ट्रक्टर को, दोनों को समझेंगे, ट्राई करेंगे दोनों एक ही बारी में हो जाए। ओके फिर, बाय बाय।